सो हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ शायान अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने भी नीट 2025 का पेपर दिया था एंड इट वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट। इट मीन्स इट वॉज माई सेकेंड ड्रॉप। सो आज के इस वीडियो में हम एक सवाल सॉल्व करने जाएंगे। ये सवाल ऑलरेडी आपको नीट 2025 फिज़िक्स में पूछा गया था और ये सवाल सेमीकंडक्टर चैप्टर लॉजिक गेट्स में से है। ठीक, अब बहुत लोग से ये सवाल हुआ और इसके सोल्यूशन भी इसको मिल गए हैं, सेम वेल एंड गुड। पर बहुत लोग ऐसे भी है जिनको ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आया है। ठीक है, और अगर आप मेरे से पूछोगे तो जब मैं नीट 2025 का पेपर दिया था और जब ये सवाल मेरे सामने आया था तो मेरे से ये हो गया था, क्योंकि मेरा सेमीकंडक्टर चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ था। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये सवाल का सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। सो डोंट वरी, इन दिस वीडियो में एक कंप्लीट सोल्यूशन इस सवाल का देने वाला हूँ। और मैं पहले से वो सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करूँगा, मैं पहले आपको बूलियन अलजेब्रा, फिर मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ, देन मैं आपको 5 लॉजिक गेट्स का इंट्रो दूंगा और तब हम लोग ये सवाल का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यस, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। सो बूलियन अलजेब्रा में आपको दो सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए। पहला सिग्नल है 0 और दूसरा सिग्नल है 1। 0 एंड 1। अब इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इन्वर्स किसे कहते हैं। इन्वर्स इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑपोजिट। मतलब अगर मैं बोलूँ 0 का इन्वर्स क्या होगा, इट इज़ 1। अगर मैं बोलूँ 1 का इन्वर्स क्या होगा, इट इज़ 0। वेरी इजी। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि है एडिशन। अब ये वाला जो एडिशन है ना, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला एडिशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 0 + 0 किससे होता है, क्या आप कहते हैं, 0 + 0 को 0 कहते हैं। 0 + 1 क्या होगा, 0 + 1 1 होगा। और 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 गलती से भी कोई 2 मत कर देना, 1 + 1 इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, ये है बूलियन अलजेब्रा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का देखूँ तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का देखूँ तो 0 × 0 इज़ नथिंग बट 0, 0 × 1 इज़ नथिंग बट 0 एंड 1 × 1 इज़ नथिंग बट 1। ये है बूलियन अलजेब्रा। अब ये जो a और b क्या होता है, a और b इज़ नथिंग बट दे आर वेरिएबल्स, दे आर इनपुट। अभी मैं बताऊँगा। सो अभी के लिए जान लो, दे आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बोले तो वेरिएबल्स मतलब दे कैन बी 0 और दे कैन बी 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल से दिखाता हूँ कि डेट व्हाट इज़ a + a इन्वर्स। ये a + a इन्वर्स क्या होगा, a + a इन्वर्स का हमेशा आउटपुट 1 निकल के आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a को 0 लेता हूँ सो a इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड वी नो दैट 0 + 1 इज़ नथिंग बट 1। अगर मैं a को 1 ले लूँ सो a इन्वर्स क्या निकल के आएगा, 0। एंड वी नो दैट 1 + 0 इज़ नथिंग बट 1। सो ये हमेशा आउटपुट इसका क्या आएगा, 1। अब हमें पता है कि दैट 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 1। देन व्हाट इज़ a + a, a + a इज़ नथिंग बट a। व्हाट इज़ a इन्वर्स + a इन्वर्स, इसको ध्यान रखना। a इन्वर्स + a इन्वर्स इज़ नथिंग बट a इन्वर्स। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ a इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, सो a इन्वर्स इंटू a इन्वर्स इज नथिंग बट a इन्वर्स ओनली। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल ab + ab, सो ab + ab इज नथिंग बट ab ओनली। सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बूलियन अलजेब्रा का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ किसे कहते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। अभी थोड़ा डी मॉर्गन्स लॉ किसे कहते हैं वो देखते हैं। सो यस, अब हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ किसे कहते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर a + b टोटल में इन्वर्स लगा हुआ है और अगर हम लोग को a इन्वर्स और b इन्वर्स को इंडिविजुअली लाना है, सो ये ऐसे होगा, a इन्वर्स इंटू b इन्वर्स। इट मीन्स जो यहाँ पे एडिशन वाला सिंबल था वो अब चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल में। इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है a × b का इन्वर्स, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इन्वर्स + b इन्वर्स। ये है डी मॉर्गन्स लॉ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे a + b का इन्वर्स लिखा हुआ है, सो अगर मेरे को इंडिविजुअली इन दोनों में इन्वर्स लाना है a और b में, सो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर सेम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला a × b का इन्वर्स दिखा हुआ है और अगर मेरे को इंडिविजुअली यहाँ पे इन्वर्स लाना है, सो a × b का इन्वर्स हो जाएगा a इन्वर्स + b इन्वर्स। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम लोग देखेंगे 5 लॉजिक गेट्स के बारे में। अगर मैं देखूँ तो टोटल लॉजिक गेट्स होते हैं 7। ठीक है, जिसमें से अगर मेरे को इस सवाल सॉल्व करना है तो आपको 5 लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फटाफट उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो। सो यस, अब हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं।
सो 5 लॉजिक गेट्स मैंने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है ना। पहला लॉजिक गेट्स होता है नॉट गेट। ये नॉट गेट और कुछ नहीं बल्कि इन्वर्स को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए इनपुट दूँ तो आउटपुट निकल के आएगा ए इन्वर्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 को इनपुट दूँ सो आउटपुट निकल के आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट दूँ तो आउटपुट निकल के आएगा 0। ओके, यही था नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ओके, ईजी। अब हम लोग देखेंगे ऑर गेट किसे कहते हैं। ऑर गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी। मतलब अगर मैं ए और बी को ऐसा इनपुट दूँ सो आउटपुट निकल के आएगा ए प्लस बी। मतलब ये एडिशन है, ठीक है। और ये ऐसा सिंबल होता है ऑर गेट का। ईजी। अब हम लोग देखेंगे एंड गेट किसे कहते हैं। एंड गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी। इट मीन्स अगर मैं ए और बी को एज अ इनपुट दूँ सो आउटपुट निकल के आएगा ए इंटू बी। और ये होता है एंड गेट का सिंबल। ईजी। अब हम लोग देखेंगे नॉट गेट किसे कहते हैं। सो नॉट गेट एक्चुअल में होता है ऑड और नॉड। मतलब ऑड, सॉरी नॉट नहीं, इट इज़ ऑड और नॉट। ऑड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट गेट, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी को एज अ इनपुट दूँ सो आउटपुट निकल के आएगा ए प्लस बी इन्वर्स। ईजी। ए और बी को एज अ इनपुट दूंगा सो आउटपुट निकल के आएगा ए प्लस बी का इन्वर्स। ए प्लस बी क्या हो गया ऑड, और नॉट क्या होता है इन्वर्स। तो मैंने यहाँ पे टोटली यहाँ पे इन्वर्स लगा दिया। ईजी। और अब हम लोग देखेंगे आखिरी गेट जिसको बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट भी क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन को हम लोग नैंड गेट बोलते हैं। यहाँ पे नॉट नहीं होगा, यहाँ पे नॉट होगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ए और बी को एज अ इनपुट दूँ सो आउटपुट निकल के आएगा ए इंटू बी का इन्वर्स। ईजी। सो ये था हम लोग 5 लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिख लिया। आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो हो सके तो। अब हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे। सो फाइनली हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं किया है, मैंने आपको पहले बूलियन अलजेब्रा, फिर डी मॉर्गन्स लॉ, फिर 5 लॉजिक गेट्स का इंट्रोडक्शन की दिया और तब जाके हम लोग सवाल की तरफ बढ़े, ठीक है। सो चलो, सबसे पहले ये सवाल में 3 गेट दिए हुए हैं। पहला गेट आप देख सकते हो, ये पहला गेट क्या डिफाइन कर रहा है, नॉट गेट को। दूसरा गेट क्या डिफाइन कर रहा है, नैंड गेट को। अरे एंड के ऊपर नॉट लगा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे और के ऊपर नॉट लगा हुआ है, तो नॉट गेट, नैंड गेट। और जो आखिरी गेट है ये है एंड गेट। ईजी। अब इस नॉट गेट से 2 इनपुट गया है, एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है डी। हमें पता है कि जब भी नॉट गेट से ए और बी इनपुट को पास करते हैं सो आउटपुट क्या निकल के आता है, ए प्लस बी इनवर्स। ईजी। और जब नैंड गेट में से सेम हम लोग ए और बी इनपुट को पास करते हैं सो आउटपुट क्या निकल के आता है, ए इंटू बी इनवर्स। ईजी। अब यहाँ पे ए प्लस बी इनवर्स और ए इंटू बी इनवर्स को एंड गेट से पास करेंगे और फाइनल आउटपुट देखेंगे, ठीक है। सो फाइनल आउटपुट क्या निकल के आ रहा है आपका, ए प्लस बी इनवर्स इंटू, एंड का इंटू लगता है, ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है। लेकिन जैसे आप सवाल में देख सकते हो, सवाल के ऑप्शंस में देख सकते हो, ये गेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमें गेट के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। सो इस आउटपुट को हम लोग गेट के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, देखो। सबसे पहले यहाँ पे लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे जो टोटल इन्वर्स लगा हुआ है इसको हम लोग इंडिविजुअली इन्वर्स में लाते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू, ब्रैकेट भी ला सकते हो। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, ए इन्वर्स प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। अब ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग ए बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ए बी इन्वर्स को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो कैसे होता है। सबसे पहले ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स ही होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, 1 इंटू 1 1, ए इंटू ए। सो ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स भी क्या होगा, ए इन्वर्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स, और यहाँ पे ऑलरेडी बी इन्वर्स है, प्लस फिर वापस क्या होगा, ए बी इन्वर्स को हम लोग को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स होता है। ईजी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इन्वर्स प्लस ए बी इन्वर्स, तो जाहिर सी बात है 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1, ए बी प्लस ए बी क्या होता है, ए बी। सो ए बी इन्वर्स प्लस ए बी इन्वर्स क्या होगा, ए बी इन्वर्स। ईजी। ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ठीक। अब फाइनली हम लोग को यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा के टोटल इन्वर्स में लाना है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इंडिविजुअली इन्वर्स है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स इंडिविजुअली है। तो जब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा सो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे टोटल इन्वर्स लग जाएगा। अब ये जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है ये क्या डिफाइन करता है, आपका नॉट गेट को डिफाइन करता है। सो ऑप्शन बी इज़ द
करेक्ट आंसर। ईजी। सो फाइनली मैंने कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया ये सवाल का। और यार मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने भी नीट 2025 का पेपर दिया था एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। ठीक, सो प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है। ठीक, और मैंने सिर्फ उससे सवाल सॉल्व नहीं किया, मैंने सारे टॉपिक्स उस सवाल से रिलेटेड आपको समझाया और तब जाके मैंने ये सवाल सॉल्व किया, है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ यार कमेंट करो यार, कि मुझे भी पता चले कि ये वीडियो आप लोग तक पहुँच रही है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो कि हाँ अच्छा लगा, और अगर बुरा भी लगा है तो अपना ओपिनियन शेयर करो, मेरे से बात करो यार प्लीज़। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा सवाल चाहिए जिसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि नीट 2025 का पेपर बहुत टफ था, वी ऑल नो डैट। सो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, लेट मी नो। सो मैं उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।